रात के 2 बज रहे थे। पूरा रामपुर शहर गहरी नींद की चादर ओढ़े हुए था। सन्नाटा इतना गहरा था कि गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। लेकिन इस खामोशी के बीच जिला अस्पताल और पुलिस कंट्रोल रूम की बत्तियां जल रही थीं, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान भी उस मंजर को देखकर रो रहा हो जो कुछ घंटों पहले हाईवे बाईपास पर हुआ था। एसपी नंदिता आईपीएस अपने कैबिन में बैठी थी। उन्होंने अपनी वर्दी की कैप मेज पर रखी और अपने गीले बालों को पोंछने लगीं। उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा था। वो अभी अभी घटनास्थल से लौटी थीं और जो उन्होंने वहां देखा था वो उनकी रूह कंपा देने के लिए काफी था। मंजर क्या था? एक फुटपाथ पर सो रहा मासूम मजदूर परिवार, एक पिता, एक 7 महीने की गर्भवती मां और उनके 2 छोटे बच्चे। एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और सब कुछ खत्म कर गई। गाड़ी की रफ्तार इतनी थी कि वो लोहे की मजबूत रेलिंग तोड़ते हुए उन गरीबों के जिस्मों को रौंदती हुई निकल गई। मौके पर ही चारों की मौत हो गई थी। नंदिता की आंखों के सामने बार बार वही तस्वीरें आ रही थीं। सड़क पर बिखरे हुए खिलौने, खून में सनी हुई रोटियां और एक मासूम सी टूटी हुई गुड़िया। तभी कैबिन का दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर खान अंदर आए। उनका चेहरा तनाव से भरा था और हाथ में एक पारदर्शी पॉलिथीन बैग था। मैडम, खान की आवाज धीमी थी, फॉरेंसिक टीम को मलबे से कुछ मिला है। नंदिता ने बैग हाथ में लिया। उसमें एक टूटी हुई नंबर प्लेट का टुकड़ा था। उस पर लिखा था RJ01CM। बाकी के नंबर घिस चुके थे, लेकिन वो CM शब्द ही काफी था किसी भी पुलिस वाले का पसीना छुड़ाने के लिए। नंदिता ने ठंडी आवाज में पूछा, गाड़ी का मॉडल? लैंड रोवर डिफेंडर मैडम, काले रंग की, खान ने जवाब दिया। पूरे शहर में ऐसी सिर्फ 3 गाड़ियां हैं और उनमें से एक मुख्यमंत्री बाबा सिंह के बेटे विश्वास प्रताप सिंह के नाम पर रजिस्टर है। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बाहर बिजली कड़की और नंदिता समझ गई कि यह कोई साधारण हिट एंड रन केस नहीं है, ये आग का दरिया है जिसमें उन्हें कूदना ही होगा। अगले 1 घंटे में नंदिता ने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी, लेकिन तभी उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिली। उस पूरे रूट के सभी सीसीटीवी कैमरे तकनीकी खराबी के कारण बंद पाए गए। सबूत मिटाने का खेल शुरू हो चुका था। सुबह के 6 बजते बजते नंदिता के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस प्राइवेट नंबर लिखा था। जय हिंद, नंदिता की आवाज कड़क थी। उधर से एक भारी और रौबदार आवाज आई। एसपी नंदिता, मैं मुख्यमंत्री कार्यालय से PS शर्मा बोल रहा हूं। शर्मा ने बड़े ही ठंडे लहजे में कहा, रात जो हादसा हुआ वो दुखद है। CM साहब ने संवेदना व्यक्त की है। वो चाहते हैं कि पीड़ितों को मुआवजा तुरंत मिले और केस को किसी अज्ञात ट्रक के खाते में डालकर रफा दफा किया जाए। नंदिता की मुट्ठियां बिछ गईं। सर, यह अज्ञात ट्रक नहीं था। हमें मौके से लग्जरी कार के सबूत मिले हैं। 4 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 बच्चे थे। शर्मा की आवाज अब सख्त हो गई। नंदिता जी, आप नई हैं, जोश में हैं, लेकिन याद रखिए, वर्दी का रंग खाकी होता है, खून का नहीं। अगर आप अपनी कुर्सी और अपना ट्रांसफर किसी नक्सली इलाके में नहीं चाहती तो वही कीजिए जो कहा जा रहा है। एक ट्रक ड्राइवर पकड़िए, उसे पैसे दीजिए और फाइल बंद कीजिए। फोन कट गया। नंदिता शून्य रह गई। एक मासूम परिवार की जान की कीमत बस एक मुआवजा और एक फर्जी ड्राइवर। उन्होंने अपनी टेबल पर रखे उस टूटी गुड़िया के फोटो को देखा और खुद से कहा, नहीं, मैंने संविधान की शपथ ली है, किसी नेता के तलवे चाटने की नहीं। अगले 2 दिन नंदिता के लिए नर्क जैसे थे। मीडिया पुलिस को नाकाम बता रहा था, गवाहों को धमकाया जा रहा था। जिस ढाबे वाले ने वो काली गाड़ी देखी थी, उसकी दुकान रातों रात जला दी गई थी। यहां तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए CMO पर भी दबाव डाला गया। तभी नंदिता को खबर मिली कि विश्वास प्रताप सिंह कहीं भागा नहीं है, बल्कि वो CM हाउस के अंदर बने गेस्ट विला में छिपा हुआ है। पुलिस के लिए CM हाउस में घुसना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना था। बिना वारंट वहां कदम रखने का मतलब था नौकरी और जान दोनों से हाथ धोना। तीसरे दिन शाम को IG का फोन आया। नंदिता, फाइल मेरे टेबल पर भेजो। तुम इस केस से हट रही हो, अब CID इसकी जांच करेगी। नंदिता समझ गए कि CID जांच का मतलब है केस को ठंडे बस्ते में डालना। उनके पास अब सिर्फ 24 घंटे थे। उन्होंने अपने 2 सबसे भरोसेमंद साथियों हवलदार राम सिंह और महिला कांस्टेबल पूजा को सादे कपड़ों में अपने घर बुलाया।
नंदिता ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आज रात हम जो करने जा रहे हैं उसके बाद शायद हमारी वर्दी उतर जाए या हम जेल में हों। क्या तुम मेरा साथ दोगे? राम सिंह ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और भावुक होकर बोले, मैडम, उस बच्चे की लाश मैंने अपनी बाहों में उठाई थी। साला मंत्री का बेटा हो या यमराज, छोड़ेंगे नहीं, हुक्म कीजिए। नंदिता ने मेज पर सीएम हाउस का नक्शा फैलाया। उन्होंने साफ कहा, हम कानून के रास्ते से नहीं जा सकते क्योंकि कानून के रखवाले ही रास्ते बंद कर रहे हैं। हमें सबूत चाहिए और वो सबूत उसी चाहर दीवारी के अंदर है। अगले दिन सुबह सीएम हाउस के पिछले गेट पर बिजली विभाग की एक वैन रुकी। उसमें बिजली विभाग की वर्दी में राम सिंह और पूजा थे। उन्होंने गार्ड को बताया कि सर्वेंट क्वार्टर की लाइन में फॉल्ट है। फर्जी आईडी कार्ड और वर्क ऑर्डर की मदद से वो अंदर घुस गए। अंदर का माहौल किसी महल जैसा था, लेकिन उनकी नजरें गैराज की तरफ थीं। पूजा ने अपनी बेल्ट में छिपा माइक्रो कैमरा ऑन कर दिया। राम सिंह ने गार्ड को अपनी बातों में उलझाया, अरे भाई साहब, तंबाकू मिलेगा क्या? उधर पूजा ने गैराज के शटर के नीचे बनी दरार से अंदर झांका। जैसे ही अंदर किसी ने लाइट जलाई, पूजा ने लाइव फीड नंदिता के लैपटॉप पर भेज दी। नंदिता ने देखा, वहां वही काली लैंड रोवर खड़ी थी। उसका अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और बोनट पर खून के सूखे निशान साफ दिख रहे थे। पास ही विश्वास प्रताप सिंह अपने दोस्तों के साथ शराब का ग्लास लिए हंस रहा था। उसकी आवाज माइक्रोफोन में कैद हुई, पापा ने सब संभाल लिया है यार। वो एसपी, क्या नाम है उसका? नंदिता, कल उसका ट्रांसफर हो जाएगा, फिर हम फ्री। नंदिता का खून खौल उठा। सबूत मिल गया था, गाड़ी भी, मुजरिम भी और उसका कबूलनामा भी। दोपहर के 3 बजे नंदिता ने एक बड़ा जुआ खेला। उन्होंने मीडिया के संपर्कों को फोन किया, ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, सीएम हाउस के गेट नंबर 1 पर पहुंचो 30 मिनट में। फिर उन्होंने अपने 10 वफादार कमांडोज को दंगा निरोधक पोशाक में तैयार किया। जब वे सीएम हाउस के गेट पर पहुंचे तो 10 पुलिस जीप के सायरन एक साथ गूंज उठे। रुको, ये सीएम हाउस है, वारंट कहाँ है? सुरक्षा गार्ड चिल्लाया। नंदिता जीप से उतरी, वर्दी एकदम कड़क और आंखों में ज्वालामुखी। पीछे मीडिया के कैमरे लाइव थे। नंदिता ने कैमरे की तरफ देखते हुए माइक थामा और गर्जी, मेरे पास पुख्ता सबूत है कि मुजरिम विश्वास प्रताप सिंह अंदर है। कानून सीएम और आम आदमी के लिए अलग नहीं होता। 10 मिनट में गेट खोलो वरना हम इसे तोड़ देंगे। पूरे राज्य में ये लाइव प्रसारण फैल गया। मुख्यमंत्री के हाथ से चाय का कप छूट गया। उन्होंने डीजीपी को फोन किया, इसे रोको, गोली मार दो अगर जरूरत पड़े। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जनता सड़कों पर उतर आई थी। 10 मिनट पूरे होते ही नंदिता ने आदेश दिया, ब्रेक इट। एक बख्तरबंद गाड़ी ने गेट को टक्कर मारी और गेट धाराशायी हो गया। अंदर हड़कंप मच गया। राम सिंह और पूजा ने अंदर से गैराज का शटर खोल दिया। नंदिता ने विश्वास को कॉलर से पकड़कर बाहर खींचा और उसके कान में कहा, तुम्हारे बाप का राज खत्म विश्वास, अब कानून का राज है। मुख्यमंत्री बाबा सिंह बाहर आए, गुस्से से लाल। नंदिता, अपनी हद में रहो, मेरे बेटे को छोड़ो। नंदिता ने मुस्कुराते हुए मीडिया के कैमरों की तरफ इशारा किया और अपने फोन पर वो वीडियो प्ले किया जिसमें विश्वास अपना जुर्म कबूल रहा था। मिस्टर सीएम, आप चाहें तो मुझे सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आपका बेटा अब मेरी हिरासत में है और पूरी दुनिया देख रही है। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन असली जंग अदालत में थी। नंदिता को प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जब वो थाने से बाहर निकली तो हजारों की भीड़ ने उनका स्वागत फूलों से किया। उस मजदूर परिवार का बूढ़ा दादा नंदिता के पास आया और रोते हुए बोला, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। कोर्ट में सीएम ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी, लेकिन पूजा द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो और फॉरेंसिक सबूत इतने पुख्ता थे कि कोई उसे झुठला नहीं पाया। 3 महीने बाद फैसला आया। विश्वास को 10 साल की सजा हुई और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। विदाई के दिन जब नंदिता अपना सामान लेकर निकल रही थीं, हवलदार राम सिंह ने उन्हें सल्यूट किया और कहा, मैडम, 30 साल की नौकरी में बहुत साहब देखे, पर रीढ़ की हड्डी सिर्फ आप में देखी। नंदिता ने मुस्कुराते हुए तिरंगे को देखा और कहा, वर्दी का मतलब सिर्फ ताकत नहीं राम सिंह, इसका मतलब भरोसा होता है। वो अपनी जीप में बैठी और एक नए सफर की ओर निकल पड़ी। पीछे छोड़ गई एक ऐसा शहर जो अब जानता था कि अगर इरादे पक्के हों तो एक अकेली औरत भी सत्ता के सिंहासन को हिला सकती है।